हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पी ब्लॉक से होगा। पी ब्लॉक का ये छठा वीडियो होगा और वर्ग 15 का सीरीज ई होगा। ए बी सी डी बन चुका है और ई सीरीज होगा, यानी पी ब्लॉक का ये छठा वीडियो और वर्ग 15 का 5वां वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है हाइड्राइड, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड। तो आप पिछले वीडियो सारे देख लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे हाइड्राइड। क्या टॉपिक है? हाइड्राइड। हाइड्राइड ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में त्योहार था। तो हाइड्राइड, और हाइड्राइड जो है ये वर्ग 15 का ई सेट है। वर्ग 15 सीरीज ई है, सीरीज ई है और ये छठवां वीडियो है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का कौन वीडियो है? छठवां वीडियो है, ठीक है। तो हाइड्राइड पढ़ना है। हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड अगर बना रहा है वर्ग 15 के तत्व जो, तो उसे हाइड्राइड कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, वर्ग 15 के तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ वर्ग 15 के तत्व जो है MH3 प्रकार, किस प्रकार का? MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है। MH3 प्रकार का हाइड्राइड। अब आप कहेंगे कि सर MH3, तो M क्या है? तो M जो यहाँ पे है वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व है। और वर्ग 15 के तत्व बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मुत। यानी कि यहाँ M की जगह पे नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी और विस्मुत। चूंकि इसमें कितने हाइड्राइड है? 3, तो इसे हम लोग ट्राई हाइड्राइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्राई हाइड्राइड। यानी वर्ग 15 के तत्व जो हैं हाइड्रोजन के साथ ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं MH3 प्रकार का। M की जगह पे क्या रहेगा? M यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी और बिस्मस हो सकता है। यानी M के जगह पे अगर नाइट्रोजन रख दे तो NH3 बनेगा। M के जगह पे फास्फोरस रख दे तो क्या बनेगा? PH3 बनेगा। M के जगह पे अगर आर्सेनिक को रख देते हैं तो ASH3 बनेगा। एंटीमनी को रख देते हैं तो SBH3 बनेगा और बिस्मत को रख देते हैं तो BiH3 बनेगा। यानी कि ये सभी ट्राई हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के। अभी ट्राई हाइड्राइडों के कुछ नेम भी होते होंगे, जैसे NH3, तो इसको क्या बोलेंगे? अमोनिया। इसको क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। PH3 को हम लोग कहते हैं फास्फीन। क्या कहते हैं बेटा? फास्फीन। ASH3 को आर्सीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? आर्सीन कहते हैं। और SBH3 को स्टेरीन कहते हैं और BiH3 को बिस्मथीन कहते हैं। तो वर्ग 15 के तत्व जो है कुल मिला के ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर ट्राई हाइड्राइड यानी MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ M क्या है? वर्ग 15 के तत्व अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये तत्व है M की जगह पे। नाइट्रोजन रखे तो अमोनिया बना, फास्फोरस रखे तो फास्फीन, आर्सेनिक रखे आर्सिन, एंटीमनी रखे स्टेरिन, क्योंकि इसका नाम होता है स्टेरियम, और बिस्मथ रखे बिस्मथीन। तो ये ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं वर्ग 15 के। अब ये ट्राई हाइड्राइड बनाने का मेथड क्या है, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, वो अभी देखेंगे। लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना दिमाग में रखना चाहिए कि वर्ग 15 के जो तत्व हैं
हाइड्रोजन के साथ MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां M जो है वर्ग 15 के तत्व को निर्देशित करता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। आपको ये नाम याद रखना है। NH3 अमोनिया, PH3 फास्फीन, ASH3 आर्सिन, SbH3 स्टेविन और BiH3 बिस्मथिन। ये क्या है? स्टेविन है, आदर्श है स्टेविन। तो ये जो है हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये हाइड्राइडों के बनाने की विधि क्या होती है, इसके बनाने की विधि हम अभी देखेंगे। तो ये क्लियर हो चुका है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कीजिए। चलिए हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि? हाइड्राइड बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाइड्राइड बनाने की विधि। तो हाइड्राइड कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं? तो द्विअंगी धात्विक यौगिक। कौन यौगिक? द्विअंगी धात्विक यौगिक। जैसे कैल्शियम क्या है? धातु है। तो इसका रिएक्शन जो है, कैल्शियम का रिएक्शन जो है, कैल्शियम का द्विअंगी धातु यानी CH3M2, ये है द्विअंगी धातु, यानी कैल्शियम के साथ M2 बोले तो वर्ग 15 के तत्व यहाँ पे आएगा। नाइट्रोजन हो सकता है, N2 हो सकता है, फास्फोरस होगा तो P2 होगा, आर्सेनिक होगा S2, एंटीमनी SbS2, Sb2 और बिस्मथ होगा BH। या कैल्शियम या यहाँ पे मैग्नीशियम हो सकता है Mg3M2 या Zn3M2। Zn यानी कि क्या है? जिंक। जिंक। Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम। M2 के जगह पे, यहाँ जो M2 के जगह पे होगा, M2 के जगह पे वर्ग 15 के तत्व होंगे। क्या होंगे? वर्ग 15 के। तो ये जो है, जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, इसे कहेंगे द्विअंगी। द्विअंगी धातु, ये सब धातु है ना, तो धात्विक, द्विअंगी धात्विक यौगिक। तो द्विअंगी धात्विक यौगिकों का, दिमाग में रखिए, द्विअंगी धात्विक यौगिकों का रिएक्शन, इन सभी की अभिक्रिया जल के साथ करा दें या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दें तो हमें प्राप्त होगा ट्राईहाइड्राइड। क्या प्राप्त होगा? ट्राईहाइड्राइड, जो हम लोग देखे थे MH3। इससे रिएक्शन करा दें चाहे इससे रिएक्शन करा दें, किसका? ये द्विअंगी धात्विक यौगिक का, तो हमें मिलेगा कौन चीज? हाइड्राइड। क्या मिलेगा? हाइड्राइड। वो हाइड्राइड क्या था? MH3 था ना, ट्राईहाइड्राइड जिसको बोले थे। अब ध्यान दीजिए, M2 के जगह पे नाइट्रोजन होगा तो CaN2, यहाँ M2 की जगह पे N2 हो सकता है, P2 हो सकता है, मतलब फास्फोरस। यहाँ पे M2 की जगह पे क्या होगा? नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है और बिस्मथ भी हो सकता है। तो अगर आप नाइट्रोजन होगा तो अमोनिया का निर्माण होगा, फास्फोरस होगा, फास्फीन का निर्माण होगा, आर्सेनिक होगा, आर्सिन का निर्माण होगा, एंटीमनी होगा, स्टेविन का निर्माण होगा और बिस्मथ होगा तो बिस्मथिन का निर्माण होगा। समझे ना? तो इतना पहले दिमाग में रखिए कि ये सभी क्या है? द्विअंगी धात्विक यौगिक, चाहे M2 के जगह पे वर्ग 15 के तत्व होंगे। यानी द्विअंगी धात्विक यौगिक का रिएक्शन इससे करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से चाहे वाटर से, हमें क्या मिलेगा? ट्राईहाइड्राइड। क्या मिलेगा? ट्राईहाइड्राइड MH3। तो चलिए कैसे होता है, यानी दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरह क्या है? जल से रिएक्शन करा देंगे और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किसका रिएक्शन? द्विअंगी धात्विक यौगिकों। तो चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं और देखते हैं अभी। जैसे कि द्विअंगी धात्विक यौगिक कैल्शियम का है Ca3M2, इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करा रहे हैं, जल से करा रहे हैं। तो ये द्विअंगी धात्विक यौगिक कैल्शियम का है, तो इसका रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा? MH3 तो हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। MH3, M क्या है? वर्ग 15 के तत्व और H क्या है? H क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो MH3, तो क्या बन रहा है? MH3 यानी ट्राईहाइड्राइड। ये क्या बना हमारा? ट्राईहाइड्राइड।
हाई ट्राई हाइड्राइड। तो ये क्या बना, ट्राई हाइड्राइड। यहाँ एन की जगह पे क्या रख सकते हैं, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे CA3 M2 के जगह पे N2 रख देते हैं और रिएक्शन इसका वाटर से करा देते हैं 6H2O। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद यहाँ बनेगा NH3, अमोनिया बन गया। यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया क्या है, ट्राईहाइड्राइड है कि नहीं है ना। अब M2 के जगह पे फास्फोरस रख दे रहे हैं तो CA3P2, इसका रिएक्शन वाटर से कराए 6H2O। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे CaOH होल 2 और प्लस 2PH3, फास्फीन बन गया। इसी तरह हम लोग CA3P2 के जगह M2 के जगह पे S2 रखते हैं तो 6 और 6H2 वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या बनेगा 3CaOH होल 2 प्लस 2SH3 बनेगा। इसी यहाँ पे M2 के जगह पे अगर हम लोग रख देते हैं क्या, SB रख देते हैं CA3SB2, इसका रिएक्शन 6H2O से कराते हैं तो बनेगा क्या 3CaOH होल ट्वाइस प्लस SbH3, स्टेबिन बन गया ना। इसी प्रकार बिस्मथ यहाँ रख देंगे, बिस्मथीन बन जाएगा। कुछ नहीं करना, बिस्मथ रख देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिस्मथ रख दिए CA3Bi2 और 6H2O से रिएक्शन इसके करा दिए तो क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस BiS3। यहाँ बिस्मथीन बना ना, यानी कि ये जो है द्विअंगी धातु के भी इसका रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमें क्या बनेगा, ट्राईहाइड्राइड। तो ये तो एक तरीका मालूम हो गया, पहला तरीका मालूम हो गया, एक नंबर कि वाटर से रिएक्शन करा। आप यहाँ पे Mg भी रख सकते थे, जिंक भी रख सकते थे। यहाँ पे अगर Zn3 भी रख सकते थे और मैग्नीशियम भी रख सकते थे। कोई भी द्विअंगी धातु जो भी वाटर से रिएक्शन कराएंगे ट्राईहाइड्राइड बनेगा। अरे देखो ना, यहाँ M2 के जगह पे 15 के तत्व रखे हैं, नाइट्रोजन रखे हैं, फास्फोरस रखे हैं, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ रखे हैं। और यहाँ कैल्शियम के जगह पे मैग्नीशियम भी हो सकता है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे जिंक भी हो सकता था। अब ये पहली बात है कि वाटर से रिएक्शन, किससे रिएक्शन कराए, वाटर से, द्विअंगी धातु के रूप में। अब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला देखेंगे। ये एग्जांपल क्लियर है, ये क्लियर है ना, अरे नहीं क्लियर है तो इसको कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा वाला तरीका बताते हैं, हटा दें। तरीका जो है जैसे Zn3M2 है, Zn3M2 तो आप जानते हैं क्या, वर्ग 15 के, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराए, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, 6HCl के साथ कराए। देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा ZnCl2, वहाँ हाइड्राइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्लोराइड बन रहा है, अब प्लस MH3, यहाँ भी क्या बन रहा है, वाटर से भी रिएक्शन करने पर ट्राईहाइड्राइड बन रहा था, इससे भी रिएक्शन करने पर ट्राईहाइड्राइड बन रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 करते हैं, यहाँ। अब देखिए यहाँ पे N की जगह पे अगर नाइट्रोजन रखते हैं, N की जगह पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पांचों में कोई, तो हम लोग पहले रखते हैं नाइट्रोजन। तो Zn3N2 6HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस 3NH3, सॉरी 2NH3, अमोनिया बन गया। अगर N2 के जगह पे
Zn3 P2 रखते हैं प्लस 6HCl, तो क्या बनेगा 3ZnCl2 प्लस 2PH3। यहाँ 6HCl प्लस, तो क्या बनेगा 3ZnCl2 प्लस 2BiH3। तो कोई भी हाइड्रेट यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करते गए हैं तो एक ही चीज तो बन रहा है, हाइड्राइड यहाँ बन रहा है, जो यहाँ पे रखेंगे उसी का हाइड्राइड वहाँ प्राप्त हो रहा है। ये तो बाकी सभी में क्या है, कॉमन है। या वाटर से रिएक्शन करा रहे थे तो इसके जगह पे क्या हो जाता था, वाटर से रिएक्शन करा रहे थे जब, तो इसकी जगह पे क्या हो रहा था, यहाँ पे MOH के MOH होल 2 यही ना बन रहा था, बाकी तो सब सेम था, वाटर से भी करा रहे थे। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं और 15 के टाइप आएंगे। क्लियर है, बनाने की विधि क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए, समझ है ना। खाली टुकुर टुकुर इस पर देखना से वीडियो में नहीं समझ में आएगा, इस पर दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। टुकुर टुकुर देखते देखते सूत जाएगा, रात को सूतेगा तो समझ में आएगा एकदम बनी। ये सब पार्ट टाइम में कितना देखता है, सूतने समय एकदम मोबाइल खुल गिरेगा, टपिया के पास लगा कर देखेगा, समझ में आएगा। एकदम सुबह में चाहे बढ़िया समय पर जब अपलोड हो उस समय एकदम सूत के रात में देखता है, भूल जाता है, कॉपी वॉपी ले के बैठा करो, इसका नोट्स भी बनाया, समझ रहे हो। तो इसको हटा दो, चलिए हटा देते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखेंगे क्या संरचना, इसका संरचना हाइड्राइड है। तो देखो हाइड्राइड का संरचना जो होता है ये पिरामिडीय होता है, पिरामिडीय होता है। पिरामिडीय बोले तो पिरामिडल होता है, क्या होता है, पिरामिडल होता है। हाइड्राइडो का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, पिरामिड की तरह होता है। अब पिरामिडल कैसे होता है चलिए देखते हैं। जैसे M था और M से कितना H जुड़ा था 3, तो MH3। और यहाँ पे और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बाहरी जो कक्षा होता है, आउटर सेल जो होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 5। तो 3 तो बॉन्ड बनाने में क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके रूप में है, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जन जोड़ी। कौन जोड़ी जी, निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 नाइट वर्क ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, कितने होते हैं 5 में 3 बॉन्ड बना लिया तो 2 क्या है अनबॉन्डेड है, जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या निर्जन जोड़ी कहते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह हो गया। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें प्रश्न करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा एक लोन पेयर कितना हुआ 4, तो 4 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, तो हाइड्राइडो का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है पिरामिडीय, स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है पिरामिडीय, पिरामिडीय हो रहा है या पिरामिड की तरह होता है या पिरामिडल होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 बॉन्ड बना लिया 5 में, तो कितना बचा 2, तो 2 यहाँ पे किसके रूप में रहेगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये पिरामिड की तरह, यहाँ फास्फोरस का भी यही हाल होगा, H यहाँ भी लॉन पेयर होगा यानी निर्जन जोड़ी। आर्सिन का भी यही होगा स्ट्रक्चर, H एस्टेबिन का भी यही होगा H और यहाँ पे लोन पेयर एस्टेबिन का भी यही होगा और बिस्मथिन का भी यही होगा BiHH और यहाँ पे बिस्मथिन का भी स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह, बस इसके बीच का जो कोण होगा तो हम अधिक हो सकता है जिसे बॉन्ड एंगल कहते हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह ये होता है। अब ये स्ट्रक्चर तो पिरामिड की तरह हो गया, देखा ना ये टुकुर टुकुर काट रहा है दुनोखिया से, इसको लोन पेयर कहते हैं। दुनोखिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आँख की तरफ देख रहा है, गैलेक्सी देख रहा है और नीचे 3 गो हाथ ऐसे लगाए हुए हैं स्टेन की तरह। आजकल सेल्फी स्टेन मोबाइल वाला वीडियो बना जिससे हमारा भी बनता है, तो बोला देखो स्टेन की तरह लगा ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो इस सभी का हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ है, ये क्या हुआ ए लोन पेयर बोलते हैं।
दो गो इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, दो गो चप्पल को दो जोड़ा बोलता है, नहीं ना बोलता है, तो दो गो इलेक्ट्रॉन को कौन जोड़ा बोलेगा, एक जोड़ा बोलेगा, तो एक जोड़ा ई या तीन को बॉन्ड पेयर, तो कितना होगा 4, तो sp3 सबका क्या होगा sp3, सबका sp3, सभी का परसंकरण क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये तो संरचना और स्ट्रक्चर की बात हो गई। जैसे कि कैसे पिरामिड, जैसे ध्यान दीजिए, मार्कर देख रहे हैं ना, तीन गो मार्कर देख रहे हैं, ये तीन गो मार्कर ऐसे पकड़ लिए, दिख रहा है ना सबको साफ साफ, दिखाई दे रहा है ना जी, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो, तो जहाँ पे हमारा हाथ है वहां पे समझ लो एम है, मतलब ये अमोनिया का समझते हैं, जहाँ हाथ है वहां पे एम है, ये ढक्कनवा को समझ लो हाइड्रोजन है, अभी ये ढक्कन क्या है हाइड्रोजन, तो अभी हाइड्रोजन नहीं ना जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ एगो हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक एगो यहाँ पे दो, यहाँ पे एगो, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर सेम 3D में बनेगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, तो इसको पिरामिड बोलते हैं। देख रहे हैं दो बॉन्डवा छूट है, आई वाला बॉन्डवा 12 लिखा है, तो बोर्ड पे तो ऐसे लिखेगा, लेकिन रियल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और ऊपर एगो क्या होता है, ऊपर एगो, चलो देखते हैं, ऊपर ऐसे लोन पेयर रहता है, ऐसे ऊपर क्या रहता है लोन पेयर, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है पिरामिड। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसका हाइब्रिडेशन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है स्ट्रक्चर पूछ सकता है, समझे ना, और बनाने का मेथड भी। तो हम लोग आज जाने कि हाइड्राइड को बनाते कैसे हैं, वर्ग 15 के तक तो किस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड। हाइड्राइड बनाते कैसे, द्विअंगी धात्विक यौगिक, डेफिनेशन सुन लीजिए, द्विअंगी धात्विक यौगिक का अभिक्रिया जल से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करने पर ट्राई हाइड्राइड प्राप्त होता है। और ट्राई हाइड्राइड का स्ट्रक्चर पिरामिडीय होता है। सभी ट्राई हाइड्राइडों का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 यानी परसंकरण, इस पे एक लोन पेयर सभी हाइड्राइड पर होता है। अब हाइड्राइडों के गुण जो है अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।